Not just a student, a seeker, a strategist, a soul on fire. और सेल्फ ऑनेस्टी आपके मेंटल हेल्थ के लिए कैसे सही है, इस पे बात करेंगे आप। सेल्फ ऑनेस्टी एक्ट एज ए पावरफुल एंटीडोट टू मेनी कॉमन साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। जो एक एंटीडोट होता है ना हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने वाला, तो सेल्फ ऑनेस्टी ना एक एंटीडोट की तरह साइकोलॉजिकल जो हमारे स्ट्रगल चल रही होती है हमारे दिमाग में, बहुत सारे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, दुखी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए सेल्फ ऑनेस्टी जो होती है ना एंटीडोट होती है। कैसे होती है इस पर डिस्कस करते हैं। रिड्यूस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। व्हाट इज इट? जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है ना, तो हमारी जो वैल्यूज़ है जो हम मानते हैं और फिर जब जो हमारा एक्शन होता है वो जब उससे अलग होता है, यानी हमारे जो मूल्य हैं उससे अलग हमारा एक्शन है, यानी हम अलग काम कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होता है जो हमें परेशान करता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यू वैल्यू हेल्थ बट कंसिस्टेंटली अवॉइड एक्सरसाइज। जैसे आप जो है हेल्थ को महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं कि हेल्दी होना बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या हुआ है कि आप एक्सरसाइज, फिर आप परेशान हो जाएंगे, यार मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप मेंटली परेशान हो जाओगे इससे। तो सेल्फ ऑनेस्टी कैसे हेल्प करती है इसकी? जैसे आपने एक्सरसाइज करने के, जब आप सेल्फ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप बताएंगे कि मैं एक्सरसाइज करना मुझे बोरिंग लगता है, खुद को समझाएंगे कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। एक तो आप परेशान हो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बीमार पड़ जाऊँगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा या कुछ हो सकता है। लेकिन आप फिर जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मुझे बोरिंग लगता है या मैं इसके लिए समय नहीं निकाल पाया। तो आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करेंगे। जैसे आप गाना सुनते हुए एक्सरसाइज करेंगे, या जो है आप सुबह उठ के सबसे पहला काम जो प्रायोरिटाइज कर देंगे कि मैं सबसे पहले जो एक्सरसाइज करूँगा फिर कोई काम करूँगा। तो आप जो है ना इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे, समस्या भी सॉल्व हो गई और मेंटली भी जो है आप फिट रहेंगे, क्योंकि आपने माना है कि ये बोरिंग है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिमाग में जो चल रहा था कन्फ्लिक्ट, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये कौन देगा? सेल्फ ऑनेस्टी। इसका डिमिनाइज एंजाइटी एंड रिमिनेशन। इसमें क्या है, एंजाइटी जो होती है ना अननोन से पैदा होती है। जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या हो सकता है, अब मेरा आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, इस टाइप की जो अननोन चीज़ें होती हैं ना उससे आती है हमारे अंदर एंजाइटी। हम उससे सोच के परेशान होते हैं। जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसा पेपर आएगा, मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ना आती है एंजाइटी। वी रिमिनेट प्रॉब्लम विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस। और हम जो है ना इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर समस्या जो है उस पर हम कार्य करने के बजाय केवल बस जो है चिंतन करते रहते हैं, वो समस्याओं पर बस परेशान रहते हैं उसको लेकर। हाँ, जैसे क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपको बस वहाँ पे सॉल्व करना है कि नहीं मैं तैयारी करके जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का सेल्फ ऑनेस्टी कैसे इसमें हेल्प करती है? इट फोर्स यू टू डिफाइन द प्रॉब्लम। जैसे आप जो है भयभीत हो या परेशान हो जॉब को लेकर, तो अगर आप ईमानदार हो तो आप बताओगे कि क्यों नहीं, क्यों आपको लग रहा है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप क्यों डरे हुए हो। तो आप फाइंड करोगे कि आप अच्छे से काम नहीं करते हो, आप रेगुलर नहीं रहते हो, आप टाइम से नहीं जाते हो, आप टाइम से प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हो। तो इस तरीके की जो है ना आप खोजोगे उसको, तो उसको फिर सॉल्व करोगे, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो है समस्या को प्रायोरिटाइज कर पाओगे अच्छे से कि मुझे इसमें समस्या में प्रॉब्लम होती है, मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। तो आप अपने डर को जो है ना काबू कर सकते हो इसमें। तो पहले इसमें सबसे ज़रूरी हो जाता है चीज़ ना, आप उसको पहले सही से फाइंड आउट करो कि ये है क्या प्रॉब्लम, तब जाके आप जो है ना उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं बिल्ड ऑथेंटिक सेल्फ स्टीम। कैसे? सेल्फ ऑनेस्ट जब आप रहोगे तो ये ऑथेंटिक जो है ना मतलब अच्छा वाला सेल्फ स्टीम आपका जो है आत्मसम्मान उत्पन्न होगा। कैसे? फेक कॉन्फिडेंस इज ब्रिटल, ट्रू सेल्फ स्टीम इज द ब्यूटेस्ट सेल्फ नॉलेज। फेक कॉन्फिडेंस जो होता है ना हमेशा घातक हो जाता है किसी के लिए। जब आप ट्रू सेल्फ स्टीम इज ए ब्यूल्ड ऑन सेल्फ नॉलेज, जब आप अपने बारे में जानते हो ना तब आपको एक सच्चा आत्मसम्मान पैदा होता है। कैसे? आइए देखते हैं। आपके ईगो, बिना ईगो बीच में लाए हुए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो आप पता करते हो। यू कैन टेक जेन्युइन प्राइड इन योर रियल एकम्प्लिशमेंट। जो आपकी अचीवमेंट है उस पर जो है आप प्राउड करते हो, इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपको फिर जो है ना किसी की बाहरी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, कोई कहे कि आपको आप बहुत अच्छे हो, तब आप अच्छा फील करोगे। जब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो फिर आपको फील करने वाली बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ भी बस वो ईमानदारी पूर्वक जो रहता है ना मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ती है। यू आल्सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज विदाउट लेटिंग देम डिफाइन यू, विच इज़ ए फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कंपेशन। जैसे कोई आपके अंदर कमी है या कोई गलती आपकी इससे हो गई है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक दयालुता है कि चलो मुझसे गलती हो गई। जैसे पढ़ाई नहीं हुई, तो अगर आप बहाने बनाने लगे कि नहीं ये मेरे पास रिसोर्स नहीं था, या मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, एक दिन नहीं पढ़ा,
तो फिर आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जब आपने मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई तो आगे से गलती नहीं होगी, तो आपके अंदर एक दयालुता आ जाएगी, चलो एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, सबसे हो जाती है, तो वो बाद में आप उस पर काम कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मसम्मान आएगा, आप आगे के लिए तैयार रहोगे कि ऐसी गलती नहीं होगी। चौथा है इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हो ना, तो आप अपना इमोशनल जो होता है ना, इमोशंस रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस में जो आता है वो आप बहुत अच्छे से करोगे। अनएक्सप्लेन्ड एंगर, सैडनेस, इरिटेबिलिटी एंड कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग। जैसे क्या है कि जैसे इमोशन कब आपको प्रभावित करता है, जब आप उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाते हो कि आप गुस्सा में हो, कि आप सैड हो, कि आप क्यों, क्या है, आप फ्रस्ट्रेट हो या इरिटेट हो। तो ये चीज़ें जब तक आप सही से ईमानदारी पूर्वक डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप जो है इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि आप गुस्सा हो तो आप गुस्से को कैसे एंगर कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि आप सैड हो तो आप सैड को कैसे रेगुलेट कर पाओगे। आप इरिटेट हो, आपको पहले पता होना चाहिए ना। तो इसमें जो ये कौन डिफाइन करेगा, ये सेल्फ ऑनेस्टी करेगी। हाउ सेल्फ ऑनेस्टी हेल्प्स, इट इनक्रेज यू टू डिग फॉर द रूट कॉजेज। तो वो ना आपको इनक्रेज करती है कि मैं गुस्सा हूँ, क्यों गुस्सा हूँ। यू आस्क वाई आई एम रियली सो एंग्री, माई फ्रेंड्स वॉज लेट, मेरा दोस्त लेट आ गया, मैं कुछ पे गुस्सा क्यों हो गया। ये आप ऑनेस्टी पूर्वक फिर जो है इस पर सोचोगे कि मैं गुस्सा क्यों हो गया, वो लेट क्यों आया। तो फिर आप खोजेंगे कि मतलब आपको लग रहा है कोई लेट आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। या तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम है और ये लेट आ रहा है, तब गुस्सा हो रहा है। आइडेंटिफाई द ट्रू सोर्स अलाउ यू टू एड्रेस द रियल इमोशंस एंड कम्युनिकेट योर नीड इफेक्टिवली। जैसे आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, या ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम नहीं है और लेट आ रहा है, तो आपको उसके पीछे का कारण ढूंढना पड़ेगा। सच में वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या किसी वजह से कहीं फंस गया था, लेट हुआ, आप जानने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप एक बार कह सकते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी बताइए प्रॉब्लम कि देखो मेरे पास टाइम नहीं था और तुम लेट करके आ रहे हो। तो जब ये चीज़ें आप बताओगे ना, तो फिर आप इमोशंस को रेगुलेट कर लेंगे। वो भी बताएगा कि भाई इस वजह से मैं लेट आया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ें आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे इस बार। पाँचवा है फोस्टर हेल्थियर रिलेशनशिप। ये जो है हेल्थियर रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। कैसे? वी ऑफन प्रोजेक्ट आवर ओन इनसिक्योरिटीज ऑन अदर, एक्सपेक्ट देम टू रीड आवर माइंड। जैसे हम चाहते हैं ना कि लोग हमारी इनसिक्योरिटीज़ को समझें। आइए, और तो इसमें कैसे काम करता है सेल्फ ऑनेस्टी। व्हेन यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ अबाउट योर नीड्स, आपकी नीड्स क्या है, बाउंड्रीज क्या है, कंट्रीब्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन कम्युनिकेट मोर क्लियरली। जैसे आप दो लोग रिलेशनशिप में, फ्रेंड हो सकता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो वहाँ पे ना आपकी ज़रूरतें क्या हैं इसको समझना। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, आप एक दूसरे को कितना समय दे सकते हो या और भी किसी तरीके की बाउंड्रीज है, तो आपको पता होना चाहिए। आप और जो कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने कौन सी गलती की है, सामने वाले ने कौन सी गलती की है। तो ये चीज़ें जब आप समझेंगे ना, तो यू कैन कम्युनिकेट मोर क्लियरली। जब आपको ये चीज़ें पता हो ना, तो सब सामने वाले से आप ये चीज़ें करके उसको जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये ईमानदारी होनी चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्पेस चाहिए लेकिन आपको स्पेस मिल नहीं रहा है। कोई आपके साथ हमेशा बातचीत कर रहा है, फ़ोन परेशान किया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना भी है और भी बहुत सारे काम है, तो आपको स्पेस चाहिए। तो आप उससे दूरी बना लें। इससे अच्छा है कि उससे आप बात करें कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है। तो ये आप ईमानदारी से जाके कह सकते हैं, तब आपका रिलेशन जो है ना बचा रहेगा। अगर किसी की बात कहने से आपको हर्ट हुआ है तो आप जब अपने अंदर ही रखे रहेंगे ना, तो आप परेशान रहेंगे और फिर हो सकता है आप रिलेशनशिप तोड़ दें, या सामने वाले को पता ही नहीं होगा आपको इस बात से हर्ट हो रहे हैं। तो जब आप उसको विथ ऑनेस्टी बता देंगे कि ये वाली बात आपकी मुझे परेशान कर रही है, तो उस पर क्या करेगा, वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो सच में आपके साथ जुड़े रहना चाहता है या चाहती है तो फिर उसमें सुधार करेगा। अगर नहीं तो फिर आप जो है आराम से ईमानदारी से हट सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला हमारी बात किस बात से परेशान है। अगर वो बता दे तो हम उस पर काम नहीं करें। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि उन्हें बता देना चाहिए। जैसे मतलब किसी ने कुछ कहा, आप गुस्से में होंगे, तो अब तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे ठीक है आपने ये बात कही, मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया था, मतलब थोड़ा गुस्से में हो गया था। तो इससे जो है जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों में ट्रस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है सेल्फ ऑनेस्टी।